हेलो दोस्तों, HTML के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम अपना चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में। बेसिकली इसमें हम 3 बड़े टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा हाउ टू ऐड इमेजेस टू योर वेब पेज। अब आप अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस किस तरह से डाल सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा होगा चूजिंग द राइट फॉर्मेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थर्ड होगा हमारा ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस फॉर द वेब पेज, किस तरीके से आप अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग। तो आइए आज देखने जा रहे हैं हम कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस डालते हैं और कौन सा टैग यूज़ करते हैं। एडिंग इमेजेस, किसी भी वेब पेज में कोई भी इमेज डालने के लिए हमेशा जो टैग यूज़ होता है वो है img का, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मींस एक अकेला टैग है। एम्प्टी टैग भी होता है ये, हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि एम्प्टी टैग क्या होता है। तो ये एक एम्प्टी टैग है और इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, सोर्स, ALT और टाइटल के नाम से। ये हर एट्रीब्यूट स्पेशल इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं इस इमेज के बारे में। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं। टू ऐड एन इमेज into the page you need to use an img element. This is an empty element which means that there is no closing tag. कोई भी वेब पेज में कोई भी इमेज डालने के लिए आप हमेशा कौन सा टैग यूज़ करेंगे, img का टैग यूज़ करेंगे, और ये एक एम्प्टी टैग है, मींस इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो आइए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर एक चैप्टर 5 के नाम का फ़ोल्डर बनाया और यहाँ पर इसी फ़ोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है मेरे पास, सॉरी, जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। ये कुछ इमेजेस हैं और ये मैं अपने वेब पेज के अंदर अभी इमेजेस डालने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले अपने फ़ोल्डर के अंदर आते हैं। ठीक, चैप्टर 5 का फ़ोल्डर, इसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ मैं, img.html। ठीक, स्ट्रक्चर बना लिया बेसिक हमने अपना। यहाँ पर इसका टाइटल देते हैं एडिंग इमेजेस। ठीक, और यहाँ पर आकर हम अपनी सबसे पहली इमेज डालते हैं। मैंने टैग बनाया img। ठीक, इस टैग को यहाँ पर क्लोज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहीं पर ये क्लोज़ हो जाता है। एक चीज़ तो हमने कर ली। ठीक, अब इसके अंदर हम सबसे पहले एट्रीब्यूट देते हैं सोर्स का। सोर्स का एट्रीब्यूट एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो कि इमेज का एड्रेस कंटेन करता है, जहाँ पर इमेज हमारी मौजूद है। जिस तरह हमने लिंक्स के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा वेब पेज जिस जगह पर मौजूद होता है हमें उसको यहाँ पर अटैच कराना पड़ता है, इसी तरह हमारी इमेज कहीं भी कंप्यूटर के अंदर मौजूद है तो हमें उसे यहाँ पर अटैच करना होगा और उसका एड्रेस, रिलेटिव पाथ हमें इस सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर देना होगा। मिसाल के तौर पर इमेजेस, ये एक पूरा फोल्डर है। ठीक, मैं इस वक्त हूँ चैप्टर 5 के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर लगा लेते हैं हम डॉट स्लैश, मीन्स मैं जहाँ पर खड़ा हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो बराए करम चैप्टर नंबर 4 एक बार फिर पढ़िए और उसके अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर लाजमी पढ़िएगा। ठीक, तो हम चैप्टर 5 में पढ़े हैं। चैप्टर 5 में हम इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं, तो हमने लिखा इमेजेस। ठीक, सॉरी, डॉट स्लैश इमेजेस। इमेजेस के अंदर हमें एक बेबी डॉट JPG पड़ी हुई है, तो बेबी डॉट JPG। ठीक, हमने कहा कि हम जहाँ खड़े हैं इसके यहाँ एक फ़ोल्डर है इमेजेस, उस इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर एक इमेज पड़ी हुई है बेबी और उसका फॉर्मेट है JPG। ठीक, अभी यहाँ तक का आउटपुट हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये एक इमेज का फोल्डर वेब पेज बना और इसको ओपन किया तो एक इमेज आ गई हमारे पास बेबी की। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए कट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक, मैं वापसी इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर इमेज आ गई आपके पास। आइए एक और इमेज डालते हैं। सबसे पहले एक BR का टैग लगा देते हैं, क्योंकि इमेज एक ऐसा एलिमेंट है जो कि लाइन को ब्रेक नहीं करता। ये आगे जाकर हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, अभी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हमने खुद ही लाइन ब्रेक कर दी। ठीक, एक और इमेज का डाला हमने एट्रीब्यूट, टैग लगाया। ठीक, क्लोज कर दिया और उसके अंदर हमने सोर्स का एट्रीब्यूट दे दिया। अब सोर्स के एट्रीब्यूट में हम कौन सी रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे, डॉट स्लैश इमेजेस। हम इमेजेस के फोल्डर के अंदर चले गए, यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है fact.zip। तो fact.zip
एक बार फिर पढ़ते हैं, डॉट स्लैश हम जहाँ खड़े हुए थे मीन्स चैप्टर 5 में, चैप्टर 5 के फोल्डर के अंदर एक इमेजेस का फोल्डर है, ठीक। उस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है फैक्ट डॉट जिफ की, इसे हम इमेज के ज़रिए यूज़ करने वाले हैं और इसको इमेज बना दीजिए। तो ये आपके पास यहाँ पर एक और इमेज आ गई, ठीक। मैं कुछ बी आर और यूज़ कर लेता हूँ, कुछ और बी आर लगा दी मैंने, देखें यहाँ पर थोड़ा सा आ गया। इसी तरीके से हम जहाँ चाहें जिस तरह चाहें अपने वेब पेजेस के अंदर इमेजेस डाल सकते हैं। आगे जाकर मज़ीद हम इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।